हेलो एवरीवन, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 12 सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म को आगे बढ़ाते हैं। तो आज हमें दो टॉपिक पढ़ने हैं, सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर और उसके बाद हमें पढ़ना है मोशन ऑफ अ चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, तो सबसे पहले डेरिवेशन देख लेते हैं। चलो, मैग्नेटिक फोर्स के लिए फॉर्मूला क्या है? तो F इक्वल टू आप लिखोगे टोटल चार्ज Q इंटू वी क्रॉस बी। तो यहाँ पे आएगा वी डी क्रॉस बी, क्योंकि कंडक्टर के अंदर जो मोशन होगी वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से होगी। ठीक है, अब सिचुएशन कैसी है वो समझो कि एक कंडक्टर को हमने रखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। सपोज ये कंडक्टर है और उसमें से जो करंट पास हो रहा है उसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सपोज यूनिफॉर्म है और ये डायरेक्शन में है। अब मैंने मैग्नेटिक फील्ड्स की सारी लाइंस यहाँ पे नहीं दिखाई है। ठीक है, ये समझ लो कि इसी डायरेक्शन में बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है। ओके, और जो एंगल बन रहा है, एंगल यहाँ पे वो सपोज थीटा है। अब हमने चार्ज कैरियर को लिया है पॉजिटिव चार्ज Q सपोज। ठीक है, तो जो फोर्स की डायरेक्शन रहेगी वो वी डी क्रॉस बी की डायरेक्शन में रहेगी। ओके, अब Q इक्वल टू मैं क्या कर सकता हूँ? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू गिवन क्रॉस सेक्शन इन गिवन टाइम। तो यहाँ पे Q इक्वल टू कैपिटल N इंटू ई, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ वी डी क्रॉस बी। एन क्या है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, अगर मुझे यही फॉर्मूला नंबर डेंसिटी के फॉर्म में चाहिए तो मैं क्या करूँगा? तो मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ले लूँ, इनटू गिवन वॉल्यूम कर दूँ। ओके, और यहाँ पे हम लिख देते हैं वी डी क्रॉस बी। अब यहाँ पे समझना है आपको कि एन क्या है, स्मॉल एन क्या है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, या तो आप बोल सकते हो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स। ठीक है, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन की मोशन की बात यहाँ पे नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम ले रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट, और इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन हमने ली है ऑपोजिट टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आपको ये समझना है कि नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स मतलब नंबर ऑफ ई पर यूनिट वॉल्यूम। ई का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं समझना है, आपको समझना है नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स। ठीक है, अदरवाइज़ क्या होगा कि ये डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाएगी। जो फोर्स लगेगा वो वी डी क्रॉस बी में नहीं, बट वी बी क्रॉस बी के अगेंस्ट लगेगा, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे स्मॉल एन डिवाइड बाय वॉल्यूम होगा, स्मॉल एन डिवाइड बाय वॉल्यूम, और स्मॉल एन डिवाइड बाय वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इंटू लेंथ। लेंथ क्या है? तो वो कंडक्टर की लेंथ है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, चलो यहाँ तक क्लियर है। इनटू चार्ज करना यहाँ पे रह गया था। अब समझो कि ये एन, ई और ये वी डी, ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं? करंट डेंसिटी। तो ए एल एज इट इज़ रख रहा हूँ मैं यहाँ पे। करंट डेंसिटी जे क्रॉस बी यहाँ पे आएगा, और साथ में रीज़न लिख दो कि जे क्या है? एन ई वी डी। क्लियर? ओके, ए एल क्या है? एरिया इंटू लेंथ, मतलब वो वॉल्यूम है। ओके, अब करंट डेंसिटी जे इक्वल टू मैं आई डिवाइड बाई ए लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं ना हम। बट उससे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम है। क्या?
कि जब हम जे को आई में कन्वर्ट करेंगे तब प्रॉब्लम ये होगी कि जे है वो वेक्टर क्वांटिटी है और जो करंट आई है वो स्केलर क्वांटिटी है। आपको करना है जे क्रॉस बी, कर सकते हो। जे को आई में कन्वर्ट करो तो आई क्रॉस बी नहीं कर सकते क्योंकि आई तो स्केलर क्वांटिटी है। इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्शन है वो शिफ्ट कर रहे हैं किसके ऊपर, लेंथ के ऊपर। तो यहाँ पे हमने लिख दिया ए एल इंटू जे क्रॉस बी। तो मैंने जे और ए को बाहर निकाल लिया, अंदर ले लिया एल क्रॉस बी। मतलब ये जो वेक्टर प्रोडक्ट करने की जिम्मेदारी जे के ऊपर थी वो हमने रख दी एल के ऊपर। अब वो काम एल को करना है। जे इंटू ए मतलब करंट आई, तो ये बन गया आई एल क्रॉस बी। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। क्लियर यहाँ तक? तो ये हो गया मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई कंडक्टर है और मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ इस डायरेक्शन में सपोज ऐसे पास हो रही है और करंट की डायरेक्शन ये है आई, तो एल की डायरेक्शन भी सेम इन द डायरेक्शन ऑफ करंट रहेगी। तो यहाँ पे एल को डिफाइन करना ज़रूरी, इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे वेयर एल वेक्टर इज इक्वल टू अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड एल। मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, एल। और एल क्या है, द लेंथ ऑफ रोड। फिर साथ में लिखना है विथ डायरेक्शन आइडेंटिकल टू द करंट आई। ठीक है, तो यहाँ से हमने जो एल के ऊपर वेक्टर लिया था उसको डिफाइन कर दिया कि क्यों लिया है, क्योंकि हमें करंट की डायरेक्शन दिखानी थी और करंट की डायरेक्शन में हमने लेंथ का वेक्टर ले लिया। ओके, और यहाँ पे अगर सपोज एंगल बन रहा है थीटा, तो आपको क्या करना है, एल क्रॉस बी मतलब यहाँ से इस तरफ उंगलियाँ अपनी टर्न करनी है। आपका जो राइट हैंड थंब है वो अंदर की ओर जाएगा, मतलब ये कंडक्टर के ऊपर इनसाइड द पेज फोर्स लग रहा है। क्लियर? तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा ये कंडीशन में वो इनसाइड द पेज होगा, और ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। क्लियर? ओके, तो अब बात करते हैं मोशन ऑफ अ चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। उसमें दो केस होंगे, एक केस है सर्कुलर मोशन, दूसरा है हेलिकल मोशन। ठीक है, हेलिकल मोशन का ही स्पेशल केस एक तरह से आप बोल सकते हो कि सर्कुलर मोशन है। ठीक है, जब वेलोसिटी है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रहेगी तब ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा। अब देखते हैं कैसे, समझो कि सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, और मैंने क्रॉस से डिनोट किया है, इसका मतलब ये जो फील्ड लाइन्स है वो पेज के अंदर जा रही है। ओके, सपोज किसी एक पॉजिटिव चार्ज को मैं यहाँ पे रखूँ, किसी एक पॉजिटिव चार्ज को मैं यहाँ पे रखूँ और थोड़ी सी वेलोसिटी दे दूँ थोड़ी सी स्पीड मैंने यहाँ पे दे दी v। ओके, अब होगा क्या कि इस पोजीशन पे वेलोसिटी है, वेलोसिटी वो राइट हैंड साइड पे और मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की ओर है। मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की ओर है।
अब आप V क्रॉस B लगाओ, ठीक है ना, क्योंकि हमें फोर्स चाहिए, तो फोर्स इक्वल टू Q इंटू क्या रहेगा, V क्रॉस B। अब V क्रॉस B की डायरेक्शन फाइंड करो राइट हैंड थंब रूल की हेल्प से। क्या करना है तो यहाँ पे जहाँ पे आपको चार्ज दिख रहा है वहाँ पे अपना थंब होना चाहिए, और V2B V वेक्टर से पेज के अंदर की ओर आपकी जो फिंगर्स है वो टर्न होनी चाहिए। ओके, तो जो फोर्स लगेगा वो यहाँ पे इस डायरेक्शन में लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। अब होगा क्या कि जो ये चार्ज है उसकी मोशन होगी वो रिजल्टेंट कुछ इस तरह होगी। अब आगे जाके एक और जगह पे सपोज हम वेलोसिटी ले ले ये डायरेक्शन में v, अब उस पोजीशन के लिए v क्रॉस b फाइंड करो, तो आपको जो फोर्स की डायरेक्शन मिलेगी वो कुछ इस तरह मिलेगी, ठीक है। और ये हो जाएगी वो आर्क के लिए सेंटर। अब रिजल्टेंट डायरेक्शन में ये जो चार्ज है वो मूव होगा, मतलब ये आगे बढ़ा, यहाँ पे आया, आपने वेलोसिटी की डायरेक्शन चेक की तो आपको कुछ इस तरह मिली। मैग्नेटिक फील्ड अभी भी अंदर की ओर है, आपने फिर से V क्रॉस B किया, V क्रॉस B किया तो इस बार आपको फोर्स इस डायरेक्शन में लगा, ठीक है। तो हर एक पोजीशन के लिए वेलोसिटी और फोर्स दोनों परपेंडिकुलर टू ईच अदर रहते हैं, और हर एक पोजीशन पे फोर्स की डायरेक्शन है वो ये सेंटर की ओर आएगी, जिससे क्रिएट होगा सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। और सेंट्रीपिटल फोर्स की हेल्प से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और यहाँ पे देखना वेलोसिटी की परपेंडिकुलर में फोर्स लग रहा है, इसलिए वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड है, जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है और डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसका मतलब ये हो गई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो जो पार्टिकल है वो कुछ इस तरह यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में रहेगा, ठीक है। v वेलोसिटी और ये सेंटर की ओर जाता हुआ फोर्स, ओके। यहाँ पे सिर्फ सर्कुलर मोशन होगी, क्लियर, ओके। तो अभी करना क्या है, तो जो अंदर की ओर फोर्स लग रहा है और बाहर की ओर जो फोर्स लग रहा है उन दोनों को इक्वलाइज करना है। मतलब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से जो फोर्स लग रहा है वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने में हेल्प करेगा। तो आपको बस डेरिवेशन के लिए तो सिर्फ इतना ही याद रखना है कि मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स मैग्नेटिक फोर्स क्या है, mv², सॉरी q इंटू वी क्रॉस बी, तो क्यू वी बी इंटू साइन 90 डिग्री आएगा, और यहाँ पे रहेगा mv² डिवाइड बाई आर। साइन 90 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे हम लिखने वाले थे q इंटू वी क्रॉस बी। अब v क्रॉस b को अगर आप मैग्नीट्यूड में कन्वर्ट करो तो क्यू वी बी साइन थीटा आएगा, और थीटा क्या होना चाहिए, एंगल बिटवीन v वेक्टर एंड b वेक्टर। तो यहाँ पे देखो वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर रहेंगे, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी है वो हमारी स्क्रीन के प्लेन में है, और मैग्नेटिक फील्ड है वो पेज के अंदर जाता हुआ है।
तो दोनों ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर रहेंगे, इसलिए थीटा है वो किसी भी पोजीशन के लिए 90 डिग्री रहेगा। तो यहाँ पे क्यू वी बी रहेगा सिर्फ, और इधर रहेगा एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर। एक एक वेलोसिटी यहाँ पे कैंसिल होगी। देखो अब आपको रेडियस का फॉर्मूला चाहिए, तो रेडियस आर इक्वल टू एम वी डिवाइड बाई क्यू बी, आपको याद रखना है ये रेडियस आर इक्वल टू एम वी डिवाइड बाई क्यू बी। ठीक है, और इसकी हेल्प से कई सारे फॉर्मूला बन सकते हैं। अब एम वी क्या है, तो मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी का मतलब क्या रहेगा, मोमेंटम। तो यहाँ पे P इक्वल टू बनेगा एम वी, और P की जगह पे आप लिख सकते हो √2km। अब वो कैसे, समझ लो, काइनेटिक एनर्जी है उसका फॉर्मूला है ½ mv², और दूसरा फॉर्मूला है p²/2m। तो ये भी साथ साथ याद रख लो, क्योंकि यहाँ पे आप mv की जगह पे p लिख सकते हो और p की जगह पे √2km जब ज़रूरत पड़ेगी तब। और वो p इक्वल टू √2km कहाँ से आया, तो वो ये फॉर्मूला से आया। ठीक है, जब ज़रूरत पड़ेगी तब मैं आपको याद दिलाऊंगा। ठीक है, चलो ये रेडियस आपको याद रख लेना है। अब देखते हैं फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे डेरिवेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो R इक्वल टू एम, वी की जगह पे मैं लिख सकता हूँ R ओमेगा। 11th स्टैंडर्ड याद कर लो, हमने क्या किया है, यहाँ पे V की जगह पे लिखा है R ओमेगा। अब R R कैंसिल हो गया, तो ओमेगा क्या मिलेगा आपको, QB डिवाइड बाई M। ओमेगा मिलेगा QB डिवाइड बाई M। ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि हम आगे चल के पढ़ने वाले हैं साइक्लोट्रॉन नाम की थियोरी, और साइक्लोट्रॉन नाम की थियोरी में ये दो फॉर्मूला ही मेन है। ठीक है, अब इसी की हेल्प से आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो, क्योंकि ओमेगा इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2πf इक्वल टू QB/m, देन f इक्वल टू QB डिवाइड बाई 2πm। और अगर टाइम पीरियड चाहिए तो टाइम पीरियड निकाल सकते हो 1/f की हेल्प से, मतलब 2πm डिवाइड बाई QB। तो MCQs के लिए ये फॉर्मूलाज आप याद रख सकते हो, इनमें से कोई एक फॉर्मूला याद रख लो, बाकी ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया केस 1 सर्कुलर मोशन। केस 2 में आएगा हेलिकल मोशन। ठीक है, ये डेरिवेशन अच्छे से समझ लो एक बार, आगे बढ़ते हैं फिर। ओके, अब केस 2 हेलिकल मोशन। अब हेलिकल मोशन कब होगी वो समझो, कि जब वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कोई एक एंगल बनेगा अदर देन 90 डिग्री, या तो 0 डिग्री बोल सकते हो। 0 डिग्री पे इसलिए नहीं क्योंकि फोर्स 0 लगेगा। ठीक है, मतलब थीटा की वैल्यू जब अदर देन 90 डिग्री होगी, ओके, तब ऐसी मोशन पॉसिबल हो सकती है। सपोज हम मान के चलते हैं कि यहाँ पे कोई एक पॉजिटिव चार्ज है, कोई एक पॉजिटिव चार्ज, और वो इस तरह एंटर होता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। मैग्नेटिक फील्ड उस पोजीशन पे एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है। ठीक है, और यहाँ पे बन गया एंगल थीटा, यहाँ पे एंगल बनेगा थीटा। तो ये जो वेलोसिटी है, ये जो वेलोसिटी है उसके दो कंपोनेंट बनेंगे। ठीक है, एक कंपोनेंट होगा इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, और एक मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड से जो पैरेलल है उसको नाम दे देते हैं V पैरेलल इक्वल टू, सपोज यहाँ पे वेलोसिटी V है तो V पैरेलल इक्वल टू क्या बनेगा, V cos थीटा, और V परपेंडिकुलर है वो क्या बनेगा, V परपेंडिकुलर है वो V sin थीटा बनेगा।
अब यहाँ पे ये जो मोशन है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गई, एक वी साइन थीटा, एक वी कॉस थीटा। अब वी साइन थीटा वाला जो कंपोनेंट है उसकी वजह से चार्ज के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है। और जब आप ये करने जाओगे मैग्नेटिक फोर्स, तो Q इंटू क्या करोगे, V पैरेलल क्रॉस B, मतलब यहाँ पे Q V पैरेलल B इंटू साइन थीटा, थीटा मतलब एंगल बिटवीन, यहाँ पे आएगा V पैरेलल एंड B, तो V पैरेलल राइट हैंड साइड x डायरेक्शन में, B भी x डायरेक्शन में, तो एंगल बन गया 0। मतलब ये जो V पैरेलल कंपोनेंट है उसकी वजह से चार्ज के ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, मतलब वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना। फोर्स 0 है तो एक्सेलरेशन 0, एक्सेलरेशन 0 है तो नो चेंज इन वेलोसिटी। क्लियर। और ये जो V परपेंडिकुलर है उसका केस तो हमने यहाँ पे देख लिया था कि वेलोसिटी अगर मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर है तो कौन सी मोशन होगी, सर्कुलर मोशन। तो यहाँ पे खास बात क्या है कि हेलिकल मोशन हो रही है, तो यहाँ पे दो कंपोनेंट है, एक की वजह से सर्कुलर मोशन होती है तो दूसरे कंपोनेंट की हेल्प से लीनियर मोशन। अब जो ये कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कुलर प्लस लीनियर है वो बन जाती है हेलिकल मोशन, ठीक है। मतलब ये पार्टिकल कुछ इस तरह मूव होगा, समझो। इस तरह, ओके। ठीक है, इधर मैं लिख देता हूँ V पैरेलल और V पैरेलल इक्वल टू V कॉस थीटा। ठीक है। तो ये जो मोशन है वो कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कुलर मोशन एंड लीनियर मोशन है। अब इसमें एक क्वांटिटी आएगी जो कई बार क्वेश्चन में आती है कि ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव सर्कल, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव सर्कल, उसको हम नाम दे देते हैं पीच। ये पीच कभी कभी क्वेश्चन में आता है कि आप फाइंड करके बताओ, ठीक है। तो पीच की डेफिनेशन याद रखना है कि द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव सर्कल्स इन हेलिकल पाथ इज नोन एज पिच, ठीक है। चलो, तो अब बात करते हैं, इसके अंदर दो मोशन है, सर्कुलर प्लस लीनियर। तो यहाँ पे लिखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी, कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी। तो एक कंपोनेंट है v परपेंडिकुलर और वो है v साइन थीटा, और उसकी वजह से कौन सी मोशन होती है, सर्कुलर मोशन। अब उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा बट डायरेक्शन चेंज होती है। मतलब v साइन थीटा के लिए जो डायरेक्शन है वो चेंजिंग है, और सेकेंड कंपोनेंट जो है वो v पैरेलल v कॉस थीटा, ये कांस्टेंट है, इसलिए उसकी वजह से कौन सी मोशन होती है, लीनियर मोशन। और लीनियर मोशन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब ये जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहेगी, उसके ऊपर कोई फोर्स की इफेक्ट नहीं आएगी। अब वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट है, इसीलिए तो लीनियर मोशन हो रही है, ठीक है। तो पिच फाइंड करने के लिए क्या करें, तो समझो, पिच फाइंड करने के लिए आपको लेना पड़ेगा वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, सॉरी पैरेलल कंपोनेंट। क्यों, क्योंकि ये जो पिच है वो x डायरेक्शन में कवर हुआ डिस्टेंस है, तो x डायरेक्शन का ही आपको वेलोसिटी का कंपोनेंट लेना है, तो वो बना v cos थीटा, मतलब v पैरेलल। अब वो तो कांस्टेंट है, और अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो ना, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, हैंस डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा वेलोसिटी इनटू टाइम, बट टाइम के साथ साथ आप मेंशन कर दो कि वो टाइम कौन सा है, तो टाइम पीरियड है वो एक्चुअली। क्यों, क्योंकि हमें जो डिस्टेंस ढूंढ निकालना है वो टू कंसेक्यूटिव सर्कल्स के लिए है। मतलब यहाँ से जर्नी स्टार्ट होगी
और यहाँ पे एंड होगी। लीनियर मोशन की वजह से इतना डिस्टेंस कवर हुआ, बट सर्कुलर मोशन की वजह से एक सर्कल फिनिश भी हुआ, और एक सर्कल फिनिश हुआ तो एक सर्कल के लिए जो टाइम लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। ओके, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमने यहाँ पे निकाला था 2πm डिवाइड बाई क्यू बी। तो यहाँ पे रहेगा v पैरेलल इनटू टाइम पीरियड कैपिटल T, और v पैरेलल इंटू टाइम पीरियड है 2πm डिवाइड बाई क्यू बी। तो ये पूरा फॉर्मूला बन गया 2πm v पैरेलल डिवाइड बाई क्यू इंटू बी। ये मिल गया हमें पिच। और v पैरेलल क्या है वो आपको याद रखना है, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे साथ में लिख ही दो, v पैरेलल इक्वल टू v कॉस थीटा है, या फिर आप लिख दो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर यहाँ तक? हाँ, अगर इसी थियरी में आपको बोला जाए रेडियस क्या आएगी तो आप लिख सकते हो r इक्वल टू एम, वी की जगह पे आ जाएगा v परपेंडिकुलर, और v परपेंडिकुलर मतलब v का साइन थीटा। ठीक है ना? फॉर्मूला में सिर्फ इतना चेंज होगा कि v की जगह पे आ जाएगा v परपेंडिकुलर। यहाँ पे सेम वैसे ही ओमेगा के लिए तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं क्यू बी बाई एम, क्योंकि वो वेलोसिटी पे डिपेंडेंट नहीं है, और फ्रीक्वेंसी के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, टाइम पीरियड के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ रेडियस है वो वेलोसिटी पे डिपेंडेंट है। तो उसके लिए आपको याद रखना है कि अगर सर्कुलर मोशन है तो एम वी बाई क्यू बी, और अगर हेलिकल मोशन है तो m इंटू वी परपेंडिकुलर डिवाइड बाई क्यू बी। और v परपेंडिकुलर क्या है? अ कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर यहाँ तक? और अगर एग्जाम में आए प्रिंसिपल ऑफ साइक्लोट्रॉन तो भी आपको ये सर्कुलर मोशन या मतलब यहाँ तक आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है? और वो मैं आपको तब बताऊंगा कि ये साइक्लोट्रॉन का प्रिंसिपल कैसे है। साइक्लोट्रॉन में भी जब आप साइक्लोट्रॉन थियरी पढ़ोगे तब भी ये जो टॉपिक है उसकी बात हम करेंगे। ठीक है? तो अभी के लिए इतना याद रख लो, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं वेलोसिटी सिलेक्टर के लिए। वेलोसिटी सिलेक्टर अच्छे से समझो, जो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है उतना ही हम यहाँ पे पढ़ेंगे, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए उतना इम्पोर्टेंट है। ठीक है? तो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक बार अच्छे से टेक्स्ट बुक में भी देख लेना। अगर कोई चार्ज है वो v वेलोसिटी से इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक फील्ड, मतलब जहाँ पे दोनों फील्ड प्रेजेंट है उसमें ट्रैवल कर रहा है, तो फोर्स कौन सा लगता है? तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फोर्स ऑन चार्ज q मूविंग विथ वेलोसिटी v वेक्टर इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय F इक्वल टू, आपको भी पता है, Q इंटू E वेक्टर प्लस Q इंटू V क्रॉस B। ठीक है? तो यहाँ पे हम Q कॉमन निकाल लेते थे, बट मैंने यहाँ पे अलग अलग लिखा हुआ है। मतलब एक फोर्स जो लग रहा है वो इलेक्ट्रिकल फोर्स है, और एक फोर्स लग रहा है वो मैग्नेटिक फोर्स है, और दोनों का जो रिजल्टेंट फोर्स है उस डायरेक्शन में हम मान सकते हैं कि चार्ज Q के ऊपर फोर्स लग रहा है। क्लियर? अब हम एक स्पेशल केस की बात करते हैं। ओके, एक स्पेशल केस की बात करते हैं कि इफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो
वाई डायरेक्शन में है मतलब ई इंटू जे कैप, मैग्नेटिक फील्ड है वो जेड डायरेक्शन में है मतलब बी इंटू के कैप, और जो चार्ज है वो ट्रैवल कर रहा है एक्स डायरेक्शन में विथ वेलोसिटी v। तो जो v वेक्टर है वो बनेगा v इंटू आई कैप। ठीक है, अब यहाँ पे फोर्स कौन सा लग रहा है, अब यहाँ पे फोर्स कौन सा लग रहा है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स है F इलेक्ट्रिक, वो बनेगा Q इंटू ई, Q इंटू ई वैक्टर। अब Q इंटू ई वैक्टर मतलब क्या, तो यहाँ से हम वैल्यू डाल देते हैं, ई वैक्टर मतलब E इंटू जे कैप, ये रख दो इक्वेशन 1। अब देखते हैं मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा, तो Q इंटू वी क्रॉस बी। अब V और B की वैल्यू हमारे पास है, V क्या है, तो V इंटू आई कैप क्रॉस प्रोडक्ट B इंटू के कैप। अब क्यू वी बी तो समझे, बट आई क्रॉस के मतलब क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ जे कैप, आई क्रॉस के बनेगा माइनस ऑफ जे कैप। चलो ये जो लग रहा है वो मैग्नेटिक फोर्स है, इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों को कंबाइन करो तो रिजल्टेंट फोर्स बनेगा। अब रिजल्टेंट फोर्स F वेक्टर इक्वल टू हम क्या करते हैं, एफ ई वेक्टर प्लस एफ एम वेक्टर, एफ ई वेक्टर प्लस एफ एम वेक्टर। अब हमें यहाँ पे पता चल गया कि इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स दोनों ऑपोजिट टू ईच अदर हैं। टेक्स्ट बुक में आप डायग्राम देखोगे तो भी आपको पता चल जाएगा कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में है, वेलोसिटी है वो एक्स डायरेक्शन में है, और जेड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगता है वो नेगेटिव जे कैप मतलब नेगेटिव वाई डायरेक्शन में है, कुछ इस तरह ये लगा मैग्नेटिक फोर्स, और जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है वो ऊपर की ओर इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऑपोजिट टू ईच अदर रहेंगे। ठीक है, तो अगर यहाँ पे कंसेप्ट क्या है समझो, अगर मैं ये दोनों फोर्सेस को इक्वल कर दूँ तो टोटल फोर्स क्या हो जाएगा, 0। और अगर एफ नेट 0 हो गया मतलब पार्टिकल है वो डिफ्लेक्ट नहीं होगा अपनी डायरेक्शन से और सेम वेलोसिटी से ट्रैवल करता रहेगा। और कुछ ऐसा ही होता है लाइट के साथ। ठीक है, लाइट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और उसमें भी कुछ ऐसा ही होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन एक डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन एक डायरेक्शन में, और उन दोनों डायरेक्शन से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रोपोगेशन। ओके, तो चलो एफ ई प्लस एफ एम की वैल्यू डाल देते हैं, जैसे हमने डिस्कस किया था। एफ ई होगा क्यू ई इंटू जे कैप, क्यू ई इंटू जे कैप, और एफ एम होगा वो यहाँ पे बन जाएगा माइनस क्यू वी बी इंटू जे कैप। अब दोनों में से जे कैप में कॉमन निकाल सकता हूँ, तो कुछ इस तरह बन जाएगा क्यू ई माइनस क्यू वी बी, और इंटू आप एक साथ लिख दो जे कैप। अब इसमें से क्यू बी कॉमन निकाल लो, ई माइनस वी बी इंटू जे कैप। अब मुझे नेट फोर्स 0 बनाना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या होना चाहिए, वेलोसिटी इंटू मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको लिखना है इफ़ वी एडजस्ट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड सच दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस आर इक्वल देन नेट फोर्स विल बी 0। तो इफ E and B are adjusted such that, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ, नेट फोर्स विल बिकम 0, तो क्या होगा, तो आप लिखोगे Q इंटू ई माइनस वी बी इक्वल टू क्या बना दिया आपने, 0, क्योंकि आपने टोटल फोर्स बना दिया 0, टोटल फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो बना दिया 0। अब इसका मतलब क्या हुआ कि
सॉरी ई इक्वल टू बन गया वी बी। तो ई बाई बी क्या बन गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इक्वल टू वेलोसिटी। ओके और ये कंडीशन कौन सी है समझना, दिस कंडीशन कैन बी यूज टू सिलेक्ट चार्ज पार्टिकल ऑफ अ पर्टिकुलर वेलोसिटी आउट ऑफ अ बीम कंटेनिंग चार्जेस मूविंग विथ डिफरेंट स्पीड्स इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर चार्ज एंड मास। ओके यहाँ पे चार्ज और मास पे वेलोसिटी डिपेंडेंट नहीं है और अलग अलग वेलोसिटी अलग अलग स्पीड से ट्रैवल करने वाले चार्ज को आप अलग निकाल सकते हो। ठीक है, हमें यहाँ पे यूज़ कौन सा करना है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस्ड फील्ड ऐसा बोला गया है। क्रॉस्ड फील्ड्स मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। ओके और वो यहाँ पे वेलोसिटी सिलेक्टर का काम करेंगे। ठीक है, only particles with speed e by b, only particles with speed e by b pass undeflected through the region of crossed fields। समझना कि ऐसे पार्टिकल्स जिसकी स्पीड एग्जैक्टली इक्वल टू ई बाई बी है उनके ऊपर ही नेट फोर्स ज़ीरो लगेगा और अगर नेट फोर्स ज़ीरो है मतलब उनकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी और इसीलिए वो डिफ्लेक्ट नहीं होंगे, सीधा ट्रैवल करके बाहर निकल सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे ई बाई बी को बोला गया है वेलोसिटी सिलेक्टर। ओके दिस मेथड वॉज एम्प्लॉयड बाय जे थॉमसन इन 1897 टू मेजर द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ई बाई एम रेशियो फाइंड करने के लिए ये मेथड का यूज़ किया गया था। ओके द प्रिंसिपल इज ऑल्सो एम्प्लॉयड इन मास स्पेक्ट्रोमीटर अ डिवाइस दैट सेपरेट्स चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, यूजुअली आयंस अकॉर्डिंग टू देयर चार्ज टू मास रेशियो। ठीक है, चलो ये हो गया वेलोसिटी सिलेक्टर। एक बार टेक्स्ट बुक में भी अच्छे से पढ़ लेना और यहाँ पे जो मैंने मोशन ऑफ अ चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड पढ़ाया है और ये भी साथ में मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। अगर कहीं पे डाउट है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, थैंक यू।